ने, कांग्रेस जाती है तो बीजेपी आती है, बीजेपी जाती है तो कांग्रेस आती है, एक ब्राह्मण राज समाप्त होता है तो दूसरा ब्राह्मण आता है, ब्राह्मण राज। इस तरह से ईवीएम मशीन ने ब्राह्मण राज को परमानेंट कर दिया। 47 साल लगाकर एक संगठित शक्ति का निर्माण किया। 6 लाख गांव का बन जाएगा 2030 तक। फिर तो इन लोगों को मैं गधे घोड़े लगाऊंगा। अगर चुनाव आयोग नहीं माना तो 2024 के चुनाव में ईवीएम फोड़ेंगे। तैयारी करो, तैयारी का वीडियो बनाओ कि हम फोड़ने की तैयारी कर रहे हैं। ये जो मामला है ईवीएम रोकने का, अगर उन लोगों ने कानून और संविधान के विरोध में अगर ऐसे ही करना शुरू कर दिया तो हमको इतना बड़े पैमाने पर एक्शन करना पड़ेगा। हम कोई चोरी करके थोड़ी जेल में जा रहे हैं, ठगी करके थोड़ी जेल में जा रहे हैं। देश की रक्षा के लिए, चुनाव की रक्षा के लिए, लोकतंत्र की रक्षा के लिए, संविधान की रक्षा के लिए जेल में जा रहे हैं। जो लोग ऐसा जेल में जाएंगे, जेल के बाहर आने के बाद हीरो हो जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने पेपर ट्रेल मशीन घोटाला रोकने के लिए लगाई। हैरान करने वाली बात है, मशीन लगाई चुनाव आयोग ने, मगर मशीन लगाने का तो आदेश नहीं दिया, रीकाउंटिंग का ऑर्डर दिया। मशीन की, पेपर ट्रेल मशीन की काउंटिंग का ऑर्डर दिया और रीकाउंटिंग का भी ऑर्डर दिया। केवल मशीन लगाने का ऑर्डर नहीं दिया, मगर चुनाव आयोग ने केवल मशीन लगाने का काम किया, काउंटिंग एंड रिकाउंटिंग करने का काम ही नहीं किया, क्योंकि चुनाव आयोग को मालूम था कि पेपर ट्रेल मशीन से घोटाला पकड़ा जाता है। अब आगे हम लोग इसको कैसा रोकेंगे, ये हमारे सामने बड़ा संकट है। कैसा रोकेंगे? पहली बात तो, जब मैं ये अभियान सारे देश भर में शुरू किया तो बहुत सारे लोगों के मुझे टेलीफोन आए, अभी भी आते हैं और कहते हैं कि मेश्राम जी, ऐसा अभियान हमने इसके पहले कभी नहीं देखा, मगर जिनके खिलाफ में आप ये कर रहे हो, जागरण कर रहे हो, लोगों को जगा रहे हो, वो लोग बहुत बदमाश लोग हैं, वो आपकी बात मानने वाले नहीं। चुनाव आयोग सुनेगा, साइलेंट हो जाएगा, अमल नहीं करेगा। तो मैंने उनको पूछा, फिर क्या करना होगा? ये जागरण तो ठीक है, उन्होंने कहा जागरण तो ठीक है, नहीं मानेंगे नहीं। फिर मैंने पूछा क्या करना होगा? कहा एक्शन करना। ये एक्शन में क्या करना होगा? तो बहुत सारे लोगों ने कहा ईवीएम फोड़ना होगा। मैंने कहा भाई, मैं, ये तो संविधान के विरोध की बात है। कानून और संविधान के विरोध में काम करने का मेरा स्वभाव नहीं है, मैं इस तरह का काम करने का आदी नहीं हूं। इसलिए मैं चुनाव आयोग को अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तक समय देता हूं कि ईवीएम मशीन को सुधार, उसी पे करो। ईवीएम पे आप चाहते हो करो, कोई बात नहीं, मगर उसको सुधार। जैसे एक्सपर्ट्स लोगों ने चुनाव आयोग को लेटर लिखा, वो लेटर भी मेरे पास है, और उन्होंने लिखा, ये भी थोड़ा आपको मैं बताना चाहता हूं ताकि आप लोगों को जानकारी हो जाए। वो बहुत महत्वपूर्ण बात है, इसलिए बता रहा हूं। साथियों, उसमें उनका कहना यह है, जो उन्होंने लिखा, कि ईवीएम मशीन में ऑडिट का सिस्टम डेवलप किया जाए। अगर ऑडिट का सिस्टम डेवलप किया जाता है तो ईवीएम को ऑडिट करने से उसकी गड़बड़ी को रोका जा सकता है। रीडिजाइन ईवीएम्स, फैसिलिटेड ऑडिट्स, एक्सपर्ट्स रिकमेंडेशन टू ईसी। अभी तक इस पर कोई अमल नहीं किया। तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूं कि चुनाव आयोग को मैं ये लिखित रूप से ये लिखने वाला हूं कि इसको सुधार करो। यदि आपने सुधार नहीं किया, नहीं माना, तो हम लोग भारत बंद करेंगे। आप लोगों को याद है कि एनआरसी, एनपीआर के विरोध में मैंने भारत बंद करवाया था, सीए के विरोध में मैंने भारत बंद करवाया था। आसाम में 19,48,000
लोगों को नागरिकता के अधिकार से बीजेपी आरएसएस ने, अमित शाह ने वंचित कर दिया था। उसमें 5 लाख मुसलमान थे, 14,48,000 SC ST OBC के थे। जब ये बात सारे देश के लोगों को मैंने बताई, भारत बंद करवाया, तब से CAA कानून बंद पड़ा हुआ है। कितने लोगों को पता है कि भारत सरकार का, पार्लियामेंट का पास किया हुआ कानून मैंने रोक लगा के रखा हुआ है। केंद्र सरकार, आरएसएस, बीजेपी, इतनी सारी ताकत, इतने सारे मुख्यमंत्री, अब मैं यही सड़क पर चलने वाला, रोक लगा के रखा हुआ है। इससे एक बात प्रमाणित होती है, हमारे पास भी संगठित शक्ति है। 47 साल लगाकर इस संगठित शक्ति का निर्माण किया। 6 लाख गांव का बन जाएगा 2030 तक। फिर तो इन लोगों को मैं गधे घोड़े लगाऊंगा। साथियों, क्या करना होगा सुधार? पहली बात तो यह है कि एक्ट ऑफ वोट फंडामेंटल राइट, वोट का अधिकार है। हम एक्ट करते हैं, वोट देते हैं, ये फंडामेंटल राइट है। 8 अक्टूबर 2013 के सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने यह लिखा कि एक्ट ऑफ वोट फंडामेंटल राइट है। क्यों? कैसे है? जैसे 7 पार्टी के लोग हैं, 7 विचारधारा है, मतदाता 7 में से एक विचारधारा को पसंद करता है। इसका मतलब यह है कि वो किसी विचारधारा को पसंद करना, ये उसके अभिव्यक्ति की आजादी है, और अभिव्यक्ति की आजादी आर्टिकल 19 के तहत फंडामेंटल राइट है। तो एक्ट ऑफ वोट फंडामेंटल राइट है, और संविधान निर्माताओं ने आर्टिकल 32 में सुप्रीम कोर्ट को पावर दिया है कि वो नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करे। हमारे वोटों की चोरी हो रही है। सुप्रीम कोर्ट को हमारा कहना है आर्टिकल 32 के तहत 3 जज का पैनल बनाया जाए, निगरानी, नियंत्रण और निर्देशन चुनाव आयोग का करे। गलती करने के बाद गलती किया ऐसा ना कहे, गलती होने से रोके, निगरानी, नियंत्रण, निर्देशन करे, मॉनिटरिंग करे। 3 जज का पैनल, विधानसभा का भी, लोकसभा का। उसके साथ साथ नागरिकों की समिति होनी चाहिए राष्ट्रीय स्तर पर, क्योंकि नागरिकों के पास ही सरकार बनाने का, बिगाड़ने का अधिकार है। और ऐसी नागरिक समिति बनती है राष्ट्रीय स्तर पर, राज्य स्तर पर, लोकसभा स्तर पर, विधानसभा स्तर पर, तो मिनट टू मिनट मॉनिटर होगा और गलती होने से उसी समय रोका जाएगा। ऐसा हमारा प्रस्ताव है। चुनाव आयोग मानता है तो ठीक है, नहीं मानता है तो भारत बंद करेंगे। अक्टूबर में कर सकता हूं, नवंबर में कर सकता हूं, दिसंबर में कर सकता हूं। और इसके लिए 12 लाख NGOs है भारत में, उनसे वार्ता हो रही है। कई हजार लोगों से वार्ता हो चुकी है, क्योंकि ये देश की रक्षा करना, संविधान की रक्षा करना, लोकतंत्र की रक्षा करना अकेले वामन मेश्राम का ठेका नहीं है। इस सब की जिम्मेदारी है, मैं तो केवल पहल कर रहा हूं। तो लोगों को बात समझ में आ रही है। अगर यह ऐसा हुआ तो ये भारत बंद बहुत बड़ा, बहुत विशाल होगा। अगर चुनाव आयोग नहीं माना तो 2024 के चुनाव में EVM फोड़ेंगे। अगर चुनाव आयोग ने कानून और संविधान के दायरे में रहकर कार्य नहीं किया तो EVM मशीन फोड़ेंगे। इसके लिए मैं सारे देश भर में हमारे संगठन के लोगों को आदेश दे रहा हूं, निर्देश दे रहा हूं कि कल से मीटिंगें करो। 10, 20, 25, 50, 100, 200 लोगों की मीटिंगें करो। उसमें शेड्यूल कास्ट के 15 लाख, बूथ पर 15 लाख लोग तैयार करना है। शेड्यूल ट्राइब के 15 लाख तैयार करना है। नॉमिनेटेड ट्राइब के 15 लाख तैयार करना है। MBC के 15 लाख, OBC के 15 लाख, माइनॉरिटी के 15 लाख और महिलाओं के 15 लाख। 15 लाख बूथ रहने की संभावना है।
यदि हम ऐसा करते हैं, तैयारी करो, तैयारी का वीडियो बनाओ कि हम फोड़ने की तैयारी कर रहे हैं। अभी फोड़ो मत, अभी केवल तैयारी करो। अति उत्साह में बहुत गड़बड़ियां हमारे लोग करते हैं। नगर के कार्यकर्ता ने फोड़ दिया। अरे मैंने कहा भैया, अकेले के फोड़ने से क्या होगा? अकेले के फोड़ने से नहीं होगा, ये रोकने का मामला है, तेरी इच्छा पूरा करने का मामला नहीं है। नहीं, मेरे से रहा ही नहीं गया, फोड़ दिया। मैंने कहा क्या हुआ? एफआईआर हो गया। फिर आगे क्या हुआ? अरेस्ट करके लेके गए। फिर क्या हुआ? जमानत हो गई। फिर क्या हुआ? केस चली। फिर क्या हुआ? निर्दोष छूट गए। मैंने पूछा निर्दोष कैसे छूटा? तो उसने कहा मैंने जज साहब को 8 अक्टूबर 2013 का जजमेंट का कॉपी दिया। ये जज साहब, ये सुप्रीम कोर्ट का दिया हुआ है, आपका कोर्ट तो छोटा है, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। अच्छा है तेरे पास? हाँ दे, ले। ओके जा। सुप्रीम कोर्ट ही बोल रहा है तो फिर मैं क्या कर सकता हूं? जिला लेवल पर, तहसील लेवल पर, मैजिस्ट्रेट लेवल पर है। उसको निर्दोष छोड़ दिया। साथियों, ये जो मामला है ईवीएम रोकने का, अगर उन लोगों ने कानून और संविधान के विरोध में अगर ऐसे ही करना शुरू कर दिया तो हमको इतना बड़े पैमाने पर एक्शन करना पड़ेगा। और इतने बड़े पैमाने पर जब एक्शन करेंगे तो कुछ लोगों ने मुझे कहा मिश्राम जी सजा होगी, मुझे कहा सजा होगी, जेल होगी। मैंने पूछा गांधी जी जेल में जाते जाते महान हो गए कि लहान हो गए? कहा कि महान हो गए। तो मैं जेल में जाके लहान होऊंगा या महान होऊंगा? तो महान वो भी बोल रहा है महान। इसलिए हम कोई चोरी करके थोड़ी जेल में जा रहे हैं, ठगी करके थोड़ी जेल में जा रहे हैं। देश की रक्षा के लिए, चुनाव की रक्षा के लिए, लोकतंत्र की रक्षा के लिए, संविधान की रक्षा के लिए जेल में जा रहे हैं। जो लोग ऐसा जेल में जाएंगे, जेल के बाहर आने के बाद हीरो हो जाएंगे। मैं गुजरात में, अहमदाबाद में जेल में गया, मेरे को पुलिस वाले जेल में लेके ही नहीं जाते, जेल में लेके गए। मैं ही गया, असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर मेरे पास आके कुर्सी टाकी बल गए, बैठ गया और कहा आज तो आप हीरो हो गए। तो मैंने कहा गांधी जी ने ही अकेले हीरो होने का ठेका ले रखा है, मैं हुआ तो क्या बिगड़ा? नहीं, मैं तो आपको केवल बता रहा हूं कि आप हीरो हो गए। मैं कहा कैसे? कहा सारे देश भर से टेलीफोन आ रहे। मुझे तो पहली बार पता चला कि इतना विशाल आपका संगठन है। साथियों, हम जो ये लड़ाई लड़ रहे हैं, ये चोरी चकारी की लड़ाई नहीं है, ये देश की लड़ाई है। देश को बचाने की, संविधान को बचाने की लड़ाई है, लोकतंत्र के बचाने की लड़ाई है। जो भी जेल में जाएगा, ये 10 साल में देश बदलेगा और हमारे लोगों के हाथ में भी इख्तियार आ सकता है। तो उन सभी लोगों को जो जेल में जाएंगे, स्वतंत्रता सेनानी का सर्टिफिकेट दिया जाएगा। तो कुछ लोगों ने मुझे कहा अरे हमको तो पहले ही रिजर्वेशन SC ST OBC को है, इससे क्या फायदा होगा? तो मैंने कहा प्रेफरेंस शुड बी गिवन। तुम शेड्यूल कास्ट का हो, शेड्यूल ट्राइब का हो, OBC को हो, तो भी तुमको प्रेफरेंस दिया जाएगा। जो जेल में जाएगा उसको पहले नौकरी मिलेगी। शेड्यूल कास्ट का हो और जेल में ना जाए बाद में हो, उसको मिलेगी भी और नहीं भी मिलेगी। जो जेल में जाएगा उसको मिलेगी। कांग्रेस के लोग खाले कब से मतलब आजादी की लड़े, उनके अभी भी चल रहे हैं। साला पता नहीं कैसे चल रहे हैं। स्वतंत्रता सेना के सर्टिफिकेट अभी भी चल रहे हैं। साथियों, ये लड़ाई है, इस लड़ाई को लड़ना होगा। और जेल में जाना गौरव की बात है। हम कोई चोरी चकारी करने के लिए जेल में नहीं जा रहे हैं, देश की रक्षा के लिए जा रहे हैं। अगर हम ऐसा करते हैं तो निश्चित रूप से इसको रोकना संभव होगा। जब कोई एक आदमी का मर्डर करता है तो 302 की कलम लगती है। और
1000, 2000, 5000, 10,000, 20,000, लाख, 2 लाख लोग अगर किसी नेता को घर में घुसकर हत्या कर देते हैं, कर्नल गद्दाफी के घर में घुसे, उसकी हत्या कर दिया, कोई एफआईआर नहीं हुआ, कोई एफआईआर नहीं हुआ, एक भी एफआईआर नहीं हुआ। जब ऐसा होता है, लाखों लोग जब हत्या कर देते हैं, कोई एफआईआर नहीं होता और अखबार में खबर आती है, हत्या की खबर आती है, रेवोल्यूशन हो गया। रेवोल्यूशन का एफआईआर होता है? कोई सुना? इसलिए साथियों, इस देश में इतनी सारी गंदगी पैदा हो गई है और ईवीएम मशीन ने, कांग्रेस जाती है तो बीजेपी आती है, बीजेपी जाती है तो कांग्रेस आती है, एक ब्राह्मण राज समाप्त होता है तो दूसरा ब्राह्मण आता है, ब्राह्मण राज। इस तरह से ईवीएम मशीन ने ब्राह्मण राज को परमानेंट कर दिया और हम लोगों को केवल लाइन लगाकर वोट देने के काम में लगा दिया। बदलाव इसमें संभव नहीं है। वोट का अधिकार समाप्त करने की वजह से संविधान लगभग समाप्त हो गया हमारी दृष्टि से। बहुत सारे लोग कहते हैं आरएसएस बीजेपी वाले संविधान समाप्त कर देंगे। अरे वोट का अधिकार समाप्त होने के बाद समाप्त हो गया, आप लोगों के पल्ले नहीं पड़ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। इसको समझने की जरूरत है, इसको बदलने की जरूरत